महाराज जी, मेरी एक शंका है कि अधिकांश लोग रात्रि भोजन का त्याग करते अपनी समाज में देखा है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के अलावा और कई वस्तुएं जो मूंगफली है, सिंगाड़ा है या कोई भी साबूदाना है, कई वस्तुएं लोग बाग खाते हैं, तो इसका क्या दोष नहीं लगता? इसका समाधान। जब मैं संघ से जुड़ा था, नया नया था, मेरे जीवन का यह बड़ा सौभाग्य है कि जीवन में पहला आहार गुरुदेव के कर कमलों में देने का अवसर मिला। पहली बार पड़गहन के लिए खड़ा हुआ था और गुरुदेव आ गए थे। मेरे हाथ में लोगों ने जग पकड़ाया और मुझसे कहा, कुछ समय के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दो। उसके पहले मैं प्राय रात में ही खाता था। मैंने मन से कहा, खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। और मैंने शुद्धि बोलकर कह दिया, मेरा रात्रि भोजन का आजीवन था। उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मुझे जब कहा गया शुद्धि बोलो, तो मैंने कहा शुद्धि शुद्धि शुद्धि। मुझे ये भी पता नहीं था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलना चाहिए। खैर, गुरुदेव ने मुझे देखा और मेरे रात्रि भोजन त्याग दिया। उनका एक मुस्कान भरा आशीर्वाद मिला। इसके बाद जैसा सब लोग खाते सो खाते, हम भी खा लेते थे, पेड़ा वेड़ा जो मिल जाए। एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, लोग रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं और दूसरे तीसरे तरह की चीजें खाते, क्या त्याग, ऐसा त्याग ठीक है? उनके एक वाक्य ने मेरे चित्त को मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन त्याग करने के बाद यदि और चीजें खा रहे हो तो तुम्हारी आसक्ति कहाँ छूटी, और आसक्ति छूटने के अभाव में त्याग का मतलब क्या? मैंने उसी क्षण तय कर लिया कि अब मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा। उस समय संघ में नहीं आया था, संघ में तो उसके बहुत बाद आया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने रात्रि भोजन छोड़ा, आसक्ति छोड़ी कि नहीं? त्याग आसक्ति के त्यागने का नाम है, चीजों को छोड़ने का नाम नहीं। तो यदि आपने रात्रि भोजन छोड़ा है तो रात में खाने की आसक्ति भी छूटनी चाहिए। अब कुछ नहीं खाना। फिर दूसरी बात, रात्रि भोजन छोड़ा किस लिए? जीव हिंसा से बचने के लिए ना। तो रोटी खाने में जीव हिंसा होगी और कलाकंद खाने में नहीं होगी। जब सूर्य के प्रकाश के अभाव में जीवोत्पत्ति होती है, क्योंकि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, उसमें प्रासुकता होती। सूर्यास्त हो जाता है, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, उनका संचार होता है। तो अब रात में आप कुछ खाओगे या कोई भी चीज प्रोसेस करोगे तो उसमें उन जीवों के समाविष्ट होने की संभावना है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में आप हिंसा के भागीदार बनोगे कि नहीं? बोलो, बनेंगे ना? जी। तो जिसमें हिंसा है तो उससे परहेज करना चाहिए कि नहीं? तो जिस हिंसा के भय से, जिस हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन त्यागा गया, उस प्रयोजन की पूर्णता तो तभी होगी जब आप रात में कुछ भी न खाएं। प्रकार के पदार्थों का त्याग करना। ये फलाहार क्या है? आप सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा पाए, भूखे रह गए, तकलीफ होने लगी, तो चलो भाई, हमने अन्य चीज़ों की अपेक्षा एक आध सेब खा लिए, एक आध केला खा लिए,
एक गिलास दूध पी लिया, पेट को आधार दे दिया, काम खत्म। ये था। पर आप लोगों ने पगडंडी को राजमार्ग बना दिया और अब आपका फलाहार फुल आहार का रूप ले लेता है। उससे बचिए, उसका परहेज कीजिए। फलाहार को फुलाहार मत बनने दीजिए। और जो चीजें आप खाते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली, और ऐसे भी बार बार खाने से बीमारियां बढ़ती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आती है, ऑटोफेजी की बात आती है। आप लोगों ने नए रिसर्च पढ़े, सुने होंगे, जिसपे नोबेल प्राइज मिला। दिन भर आप अपने पेट में कुछ भी डालते रहोगे तो पेट को रेस्ट कब मिलेगा? इसलिए दिन में खाने के लिए पर्याप्त है, और रात में किसी दिन मौका आ जाए, हम लोगों को याद कर लेना, जब तुम्हारे गुरु पूरा जीवन एक वक्त खा करके गुजार सकते हैं तो तुम एक आध रात नहीं निकाल सकते। दिलता रहिए, पर अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग फलाहार के नाम पर न जाने क्या क्या सूटते रहते। उन्हें ऐसा भ्रम है कि शायद इसमें कोई पाप नहीं। तो ये बातें कतई उचित नहीं है। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।